पहनने वाले को ये मास्क कितना बचाता है रोगों से, ये अभी तक किसी भी स्टडी में पता नहीं चल पाया है। पर हाँ, पहनने वाले को ये मास्क कितना रोगी बना सकता है ये ज़रूर पता चल गया है। 2 साल से छोटी उम्र के बच्चों को मास्क पहनाना बिल्कुल भी डेंजरस है, ये बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं किया गया है। और जो बड़े उम्र के लोग हैं और जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं पहले से, जैसे कि जिनको अस्थमा है, COPD है, TB है, एलर्जी है, ब्रोंकाइटिस है, उनके लिए लंबे समय तक ये मास्क पहन पाना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। अब है कि ये जो है ये सर्जिकल मास्क है, ये सर्जिकल मास्क बनाया गया था सर्जन्स के लिए, जब वो सर्जरी परफॉर्म करते हैं, ताकि सर्जन्स इस मास्क को पहन करके रखें, क्योंकि जो पेशेंट का वो सर्जरी कर रहे हैं उस पेशेंट को इन्फेक्शन ना लगे। यानी कि सर्जन जब बोलेंगे उनके मुंह से बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस, थूक वगैरह निकलते हैं और वो जाके डायरेक्ट जो पेशेंट है जिसका ऑपरेशन हो रहा है, जिसकी सर्जरी हो रही है, उसका जो ओपन जो पार्ट है, बॉडी पार्ट है, उसमें जाके वो इन्फेक्शन ना पैदा करे। इसके लिए ये सर्जिकल मास्क का उपयोग किया जाता था ड्यूरिंग सर्जरी। पर WHO की मेहरबानी से ये सर्जिकल मास्क आज घर घर पहुँच चुका है, आज गाँव गाँव पहुँच चुका है और सबके दिमाग में ठूस ठूस के डाल दिया जा रहा है कि ये सर्जिकल मास्क जो है वो हमें रोग से, वो हमें कोरोना से बचाता है, जबकि ये पूरी तरीके से गलत है। ये अभी तक प्रूव नहीं हो पाया है किसी भी स्टडी में। ठीक है, अब होता क्या है, मैं इस मास्क को अभी यहाँ पे इस तरह से पहन के अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो ये इतना सफोकेटिव फील होता है, मेरे को अनइजीनेस फील हो रहा है। अगर मैं 2 मिनट ही अगर मैं ये मास्क पहन करके बोलूँ तो, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, मास्क पहनने से क्या होता है ये समझिए। ये जो पार्ट है जो कांस्टेंट एक्सपोजर पे है मेरे मुंह और नाक से, सेवरल बैक्टीरिया, वायरसेस, बॉडी का टॉक्सिन जो है वो हर सेकंड बॉडी से, नाक से बाहर निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल रहा है और वो बाहर खुले वातावरण में निकल जाता है, उससे हमको खतरा नहीं होता। पर जब वो कांस्टेंट हमारे मुंह पे इस तरह से जमा हुआ रहता है तो उससे हमें बहुत खतरा होता है। स्टेल एयर जो ये कांस्टेंट यहाँ पे जमा होता है, यानी कि अपना ही एक्सपीरेशन किया हुआ, हमारे ही बॉडी से निकला हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो टॉक्सिन से भरा जो एयर है, उसको हम मजबूर हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं वापस से उसको बॉडी के अंदर लेने के लिए, जिसके बहुत सारे टॉक्सिक इफ़ेक्ट हैं। अगर आप एक घंटे से ज़्यादा इस मास्क को पहन के रहते हैं तो आपकी बॉडी में 5 से लेकर के 20% तक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। चाहे आप N95 मास्क पहने या जो भी ये प्लास्टिक के बने हुए मास्क, आप जो भी मास्क पहनते हैं, 5 से 20% तक ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है और ये ऑक्सीजन डेफिशिएंसी आपके लंग्स के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। तो सबसे ज़्यादा जब हम इसको पहन करके रहते हैं तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सबसे तो कॉग्निटिव जजमेंट, यानी कि जो जजमेंट होता है हमारा कि कहाँ पे हमको टर्न लेना है, कहाँ पे स्टेप कैसे रखने हैं, क्या आ रहा है, वो जजमेंट जो है वो हम ठीक से नहीं ले पाते। आँखों से ठीक से दिखाई नहीं देता है, कान से ठीक से सुनाई नहीं देता है, ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, हार्ट रेट हमारा बढ़ जाता है, BP हमारा बढ़ जाता है, शरीर पसीना पसीना हो जाता है, घबराहट होने लगती है, डिजीनेस होने लगता है, चक्कर आने लगता है, घबराहट सी होने लगती है, जी मचलाने लगता है। ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो हमको होने लगते हैं ड्यू टू हाइपोक्सिया, यानी कि बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर, आपके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से ये सारे प्रॉब्लम होने लगते हैं। दूसरी चीज़ है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कंटिन्यूअस ये टॉक्सिन्स यहाँ पे जमा होने की वजह से वो आप वापस से उसको अंदर ले रहे हो, वही बॉडी का कचरा आप वापस से अंदर ले रहे हो, उसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा उसका लेवल बढ़ जाता है और उसके टॉक्सिक इफ़ेक्ट आपके बॉडी के दूसरे पार्ट को झेलने पड़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। दूसरी चीज़ है, आजकल कंपनीज़ में हर जगह लोगों को ये मास्क पहन के काम करने पे वो मजबूर हैं, क्योंकि इसी तरह का गाइडलाइंस दिया गया है। सोचिए कंटिन्यूअस कोई पर्सन 4
4 घंटे 5 घंटे तक ये मास्क पहन करके बैठा है, वो हर जगह जा रहा है, वो टॉयलेट जा रहा है, वो बाथरूम जा रहा है, वो कहीं पे भी जा रहा है तो उसके चेहरे पे ये मास्क है। टॉयलेट बाथरूम में कितने ज़्यादा बैक्टीरिया, वायरसेस, कितने ज़्यादा टॉक्सिन्स, वो जो एरिया है वो बिल्कुल हाइजीनिक नहीं होता और वहाँ पे ये मास्क में वो सारे जाके डिपॉजिट होते हैं और वो वापस आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं। तो आप सोचिए कि ये किस तरह से हेल्दी है, किस तरह से आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं, किस तरह से ये साइंटिफिक है। ठीक है, उसके बाद है कि कार के पूरे कांच बंद है, कार में एसी चालू है और आप मास्क लगा के कार चला रही है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। इससे अनकॉन्शियसनेस होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ह्यूमिडिटी और जो खुली हवा, जो खुला एयर नहीं लगने की वजह से और ये हमेशा बंद रहने की वजह से अनकॉन्शियसनेस होने का खतरा और ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो कार चलाने के टाइम में जो ये मास्क पहन करके कार चला रहे हैं, ये बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है। दूसरी चीज़, एक चीज़ आप समझिए, आपके घर का जो गटर लाइन है, जो मेन पाइप है जिससे गटर आपके घर का कचरा बाहर जा रहा है, उस मेन ओपनिंग के ऊपर आपने बुच लगा दिया है ऐसे। ठीक है, अब वो जो कचरा जो हर समय में घर से बाहर आपके जा रहा है, वो क्या करेगा, जो पूरा जो पाइपिंग सिस्टम है आपके घर के अंदर, वो कचरा वो वापस घर के अंदर ही आएगा। यानी कि उस गटर के जो कचरे में जो कॉकरोचेस हैं, जो मतलब छोटे छोटे कीड़े हैं, वो सब भी आपके घर के अंदर आ रहे हैं। जो गैसेस हैं, जो बैड गैसेस हैं, वो भी बैड ओडर है, वो भी आपके घर के अंदर ही आ रहा है। घर की साफ़ सफाई करके हम कचरा बाहर निकालते हैं ताकि हम जहाँ पे रहें वो वातावरण, वो हवा शुद्ध रहे, जिस जगह पे हम रहते हैं वो साफ़ सुथरा रहे। ये साइंटिफिक रीज़न है। और इस मास्क को पहनना यही हुआ कि जो मेन हमारा जो गटर लाइन है उसके ऊपर हमने बुच लगा दिया है, यानी कि घर के अंदर वो गंदगी घूम रही है। तो आप सोचिए कि आप उस गंदगी बिल्कुल ओपन है और आप उस गंदगी के एक्सपोज़र में हो और ये आपको ज़्यादा बीमार बना रहा है। ठीक है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से हमारे मुंह से हर सेकंड हज़ारों वायरसेस, बैक्टीरिया, टॉक्सिक गैसेस निकलते रहते हैं। हमारे बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट निकलता रहता है बाहर, जो कि खुली हवा में चला जाता है। सन रे जो है वो सबसे बड़ा डिसइंफेक्टेंट है, सूर्य के प्रकाश में वो मर जाता है, वो हमें डेंजरस इफेक्ट नहीं देता। लेकिन जैसे ही हम इसको दबा लेते हैं और वो सारा चीज़ यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, वो कांस्टेंट हमारे बॉडी के टच में रहता है, वो कांस्टेंट हमारे बॉडी में वो वापस से वो कचरा जा रहा होता है और वो कचरा वापस से पॉइजनिंग कर रहा होता है, वो बहुत ही टॉक्सिक इफेक्ट होता है। दूसरी चीज़, ये जो पार्ट है हमारा, ये कांस्टेंट एक्सपोजर में है। हम ऐसे पहने हुए, अभी मेरे को सर्दी खांसी हुई, मैं छींक रही हूँ, मैं खांस रही हूँ, मेरे मुंह का थूक वो सब यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, ये सोचिए ये कितना अनहाइजीनिक है। ये पूरा यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, ये पूरा जो मेरा पार्ट है वो कांस्टेंट उसके टच में है, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है, पूरा वेट है। और ये वेट और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में जो बैक्टीरिया, जो वायरस, वो फंगस है, वो बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, बहुत ज़्यादा वो बढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा वो इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। तो ये जो पद्धति है, ये जो बांध के रखना जो पद्धति है, इससे हम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। जिनको जो रोगी हैं, जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, उनको ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक करता है। हेल्दी लोगों को ये ज़्यादा बीमार कर रहा है, क्योंकि आप हेल्दी हो लेकिन आपको पहले से बोल दिया है कि भाई तुम रूम दरवाजे बंद करके घर में ही रहो, तुमको बाहर नहीं निकलना, तुमको बाहर की स्वच्छ हवा, जो ऑक्सीजन है, जो खुली हवा है, वो तुमको नहीं लेना है, तुमको सनलाइट नहीं लेना है, तुमको फ्रेश एयर नहीं लेना है, तुमको घर में बैठना है। उसके बाद आपको ये पट्टा पहना दिया गया है, तो आप और ज़्यादा बीमार पड़ रहे हो। मतलब हेल्दी लोग जो है वो और ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। और ये बशर्ते ये हर एक गांव कस्बों तक ये न्यूज़ पहुंचा दी गई है। और वहाँ के लोग सोचिए, जो मजदूर हैं, उनको क्या पता कि इसको कैसे छूना है। वो सीमेंट का काम कर रहा है, वो रेती छू रहा है और तो भी वो इसको छू रहा है, और फिर वो मास्क पहन रहा है, वो काम कर रहा है। ये इन्फेक्शन बाहर से लाके वो इसको छू रहा है, वो इसको ऐसे एडजस्ट कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे खुजली कर रहा है। तो ये कितना अनहाइजीनिक होगा उनके लिए, वो और ज़्यादा बीमार पड़ेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, हमने बिना सोचे समझे ये जो गाइडलाइंस हमने निकाला है WHO का, उससे हम और ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। और मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब लोग इस चीज़ में, इस मूवमेंट में जुड़िए। जो जिनकी पहुँच ऊपर तक है, आप
उनसे बात कीजिए कि ये किस तरह का गाइडलाइंस दिया जा रहा है हम लोगों को। अच्छे जो व्यक्ति हैं, जो हेल्दी व्यक्ति हैं, वो भी रोगी होते चले जा रहे हैं। ये सारे गाइडलाइंस का कोई साइंटिफिक जो है, जो बातें, जो साइंटिफिक चीज़ें हैं वो हमको दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ ये दिख रहा है कि ये एक कॉन्स्पिरेसी है अच्छे लोगों को भी बीमार करने का और बीमार करने का। सांस अच्छे से नहीं ले पाएंगे तो सांस लेने में दिक्कत आएगी ही, और बैक ऑफ द माइंड हमारे ये चलेगा कि हम कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, हमें जल्दी से इन्फेक्शन होगा इस अनहाइजीनिक एटमॉस्फेयर में रहने के कारण, और उस वजह से हम ज़्यादा श्वास संबंधी जो रोग हैं उससे ज़्यादा हम सफ़र करेंगे। तो ये किस तरह का, ये सही किस तरह से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो यूट्यूब चैनल है मेरा और जो मेरा फेसबुक पेज है उसको लाइक कीजिए और मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हम लोग सबको मिलके, हम सिर्फ मेरे जानने से या एक दो व्यक्ति के जानने से ये चीज़ें नहीं होगी। हमें हर एक व्यक्ति तक ये सारा इन्फॉर्मेशन पहुंचाना पड़ेगा, ताकि वो इस डर से बाहर निकले, ताकि वो इस अनसाइंटिफिक जो रिकमेंडेशन दिए जा रहे हैं इससे वो बाहर निकले और अपना जीवन वो पहले की तरह अच्छी तरीके से जी पाए और एक स्वस्थ मनुष्य बन पाए। धन्यवाद।